हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टुडे इन पार्ट 54 वी आर गोइंग टू टेक द प्रॉब्लम्स ऑफ 2019 एंड 20 जेई मेंस के 2019 और 20 के क्वेश्चंस। ये दो पार्ट में कवर होने वाले, पार्ट 54 एंड पार्ट 55। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस गाइस। तो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। और ये दे रहा है कि z इक्वल्स टू √3/2 प्लस आइटा बाई 2 पावर 5 एंड प्लस √3/2 माइनस आइटा बाई 2 पावर 5। नाउ इफ रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ये प्लेन ब्रैकेट ही मान लीजिए, रेस्पेक्टिवली दिस रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द z। ठीक है, वो तो हम जानते ही हैं कि ये रियल पार्ट ऑफ z है एंड दिस इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z, राइट। ये तो आपको पता ही। देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट रियल पार्ट ऑफ z greater than 0, imaginary part of z greater than 0, less than greater than 0, real part of z negative और imaginary part of z is 0। ठीक है, सो इसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में मालूम चलेगा क्या लिख सकते हैं इसमें। √3/2 प्लस आइटा बाई 2 की पावर 5, और इसमें जो पावर 5 है, ये बात क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि इसमें इसको हम पावर 5 तो ओपन नहीं करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो उसके लिए इसको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इसमें आप देखिए कि √3/2 इसका जो मॉडुलस है, दिस इज 3/4 प्लस 1/4, ठीक है, वो 1 है। तो वो तो ये चीज आ गई, और इसको आयलर फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं लिखेंगे। सो e⁻, अब ये जो एंगल है cos π/6 एंड दिस इज sin π/6, सो e⁻, आइटा π/6 लिख सकते हैं और पावर 5 हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसका भी मॉडुलस 1 है गाइस, सेकेंड वाले का। ठीक है, तो मॉडुलस 1 है, बट इसमें जो अगर हम देखें, सो इट इज गोइंग, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज गोइंग इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो एंगल है वो यहाँ नेगेटिव लिख देना है, बाकी सेम आ जाएगा, e⁻ माइनस आइटा π/6 एंड टू द पावर 5। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें डी माइवर थ्योरम लगा देंगे। सो e⁻ आइटा 5 π/6, राइट, एंड प्लस e⁻ माइनस आइटा 5 π/6। इसको अब ओपन कर देंगे बिकॉज अभी हमने इसमें इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है। सो दिस इज cos 5 π/6 प्लस आइटा साइन 5 π/6, राइट। और ऐसे ही इसके साथ होगा cos ऑफ माइनस 5 π/6 प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस 5 π/6, ऐसा लिख दिया इसको हमने, राइट। तो अच्छा, कॉस के कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये एंगल तो ऐड हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 5 π/6 हो जाएगा, एंड कॉस माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कैंसल्ड, राइट। तो खाली ये चीज, ये पार्ट बचा। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है कि z जो है, z है whole complex number is 2 cos of 5 π/6, 2 cos 5 π/6, राइट। तो इसके लिए बोल सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0 है गाइस, इमेजनरी पार्ट 0 है। और इस एंगल को भी आप चेक कर लीजिए कि ये कैसा दिखा रहा है, बिकॉज 5 π/6 अगर एंगल हम देखें तो दिस इज द पाई, राइट, π/2 और 5 π/6 यहाँ पे कहीं वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू होगी नेगेटिव, राइट। इवन वैल्यू लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। सो दिस इज द 2 cos ऑफ पाई माइनस π/6, दैट इज द 5 π/6, एंड दिस इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos माइनस π/6, दिस इज नेगेटिव, और cos पाई 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, एंड इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, एंड दैट वैल्यू इज √3/2 cos 30, राइट। सो इट मीन्स माइनस √30। तो अब हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई हैं। रियल पार्ट ऑफ z आप देख लीजिए माइनस √3 हो गया, और इमेजनरी पार्ट 0। आंसर चेक करेंगे। सो रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव, ये गलत हो गया बिकॉज इमेजनरी पार्ट तो 0 है, एंड हियर इमेजनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव बोल रहा है, 0 है, कैंसल्ड। रियल पार्ट ऑफ z -3, बट हम देख रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z तो माइनस √3 है, सो कैंसल्ड।
राइट, इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0 फोर्थ ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। सो द फोर्थ इज राइट हियर गाइस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So guys, next question, 11th of January 2019 JEE main, right? Let -2 minus 1 upon 3 iota power 3 equals to x plus iota y by 27. Iota belongs to, यहाँ comma है, iota equals to under root -1, well known, and where x and y are the real numbers, then you have to find out the value of y minus x. बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन था, एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन है। सिंपली अगर इस तरह से लिखता है x प्लस आइटा वाई अपॉन 27 और इस तरफ जो वैल्यू है वो क्यूब करना है, तो आपको पता ही है कि हो जाएगा माइनस का 6 माइनस आइटा बाय 3 एंड दिस इज द होल क्यूब, राइट। तो ये जो 27 है ये तो कैंसिल होना ही है, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 6 प्लस आइटा हो जाएगा होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 27 एंड दिस इज x प्लस आइटा वाई। आपको करना इसमें यही है, x और y की वैल्यूज अलग सेपरेट निकाल के बाय कंपेयरिंग यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y और फिर उसके बाद में y माइनस एक्स निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सो 27 कैंसिल हो जाएगा आपका और इसके बाद में इसको आप ओपन कर दीजिए, माइनस ऑफ दिस इज टू a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस होल बी होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इस तरह से हम लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। सो a क्यूब इज 216 प्लस b क्यूब, आइटा क्यूब होगा आपका, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, ठीक है। सो दिस इज माइनस आइटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab चाहिएगा, 3a इज 6 एंड b इज आइटा इंटू a प्लस बी एंड a प्लस बी मीन 6 प्लस आइटा। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत ही इजी दिया हुआ था। तो माइनस आइटा एंड दिस इज 36 इंटू 3, तो 6 6 36 इंटू 3 108, सो वी कैन राइट द 108 प्लस 108 आइटा, राइट, और 108 आइटा इज राइट एंड दिस इज नेक्स्ट वन इज 18, सो 18 आइटा स्क्वायर माइनस 18 बनाएगा ये, तो फिर हम लिख सकते हैं 16 में से माइनस 18, सो 198 बचाएगा गाइस, 16 जाएंगे बाकी दो और माइनस करने पड़ेंगे, 107 आइटा ये बचेगा। तो अल्टीमेटली अगर इसको माइनस 108 माइनस 107 आइटा लिख देते हैं, सो दिस इज द x प्लस आइटा वाई वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू है और ये वैल्यू y की है, तो x वाला वैल्यू हो गया आपका x इज minus 198 and what is the y? y is minus 107, minus 107 निकालना है y minus x, minus 107 और ये माइनस होगा तो प्लस 198 हो जाएगा, 198 107 माइनस किया तो इट इज 91, सो 91 इज अ पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रैक्टिस क्वेश्चन 11th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन में इतने इजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 12th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का इजीएस्ट क्वेश्चन, दिस इज इजीएस्ट वन। इसमें अगर ये फाइंड आउट करना हो द इक्वेशन modulus of z minus iota equals to modulus of z minus 1 where iota equals to under root minus 1 होता ही है, then it represents, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन इस तरह से सिंप्लीफाई करना, z minus iota and equals to z minus 1, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दिस इज 1, राइट, तो आप z को लेट कर लीजिए x प्लस आइटा वाई, सिंपल वे में बता रहा हूँ किस तरह से, वैसे दूसरा भी तरीके हैं लेकिन सर्कल फिर लाइन अगर बनती है तो स्लोप फाइंड आउट करना हमें देखना होता है, ठीक है। सो बेस्ट ये है कि z x प्लस आइटा वाई ले लेंगे, x प्लस आइटा वाई माइनस आइटा मॉड्यूलस इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई माइनस 1 एंड मॉड्यूलस, राइट। तो उसको आप मॉड्यूलस इसका लिखना है तो इसका मतलब ये हो गया गाइज कि दिस इज द x प्लस आइटा y माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1, रियल पार्ट अलग कर दिया,
इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब इसका दोनों के मॉड का स्क्वायर भी कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है, वन कैंसिल हो जाएगा। जब वन कैंसिल हो जाएगा तो फिर माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स बचेगा, माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स बचेगा। तो माइनस टू दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, वाई इक्वल्स टू एक्स आ गया। अब वाई इक्वल्स टू एक्स तो लाइन है, लाइन है तो सर्कल तो है नहीं, एंड line through the origin with the slope 1. Yes, this B option is correct. The line with the origin with the slope minus 1. इसका slope तो 1 है। कंपेयर कराते हैं अगर y equals to mx से तो स्लोप इसका 1 है, ठीक है। B ऑप्शन इज परफेक्ट हियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये है 9th ऑफ जनवरी 2020 का। यहाँ से 20 के क्वेश्चंस है, बीच में 2019-20 के थोड़े मिक्स हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो दोनों पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट 54 पार्ट 55 में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन 9th ऑफ जनवरी 2020 का। Z is a complex number, Z is a complex number such that real part of Z and plus imaginary part of Z equals to 4, then modulus of Z cannot be equal to, तो किस वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता, उल्टी बात पूछ ली है इसमें। तो इसका हम ले लेंगे सॉल्यूशन गाइस, एंड z आप लेट करोगे, यहाँ पे z आप ले लोगे x प्लस आइटा वाई, ठीक है, x प्लस आइटा वाई ले लेंगे तो ये डायरेक्टली बोल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z मीन्स दिस इज x प्लस उसका मॉड लेना, सॉरी, तो इसका मॉड लेंगे प्लस सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4। अब ये वाली जो सिचुएशन है इसका आपको अच्छी तरह से मालूम है कि व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट इज इन अ रोम्बस गाइस। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ रोम्बस, और इसको अगर हम डायग्राम को बना दें। अच्छा, बाद में ये बात करनी है कि देन मॉडुलस ऑफ z कैन नॉट बी इक्वल टू, तो जो मॉड z है वो किसके इक्वल नहीं हो सकता। अभी पहले डायग्राम अगर हम बनाएं तो हमारे पास में मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y 4 है, तो ये बिल्कुल रोम्बस ऐसे बनता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये, और तीसरी ये जो फोर्थ है, ठीक है। दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये 4 0 पे कट करेगा, इधर आपका 0 4 होगा, माइनस 4 0 होगा गाइस, एंड 0 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो z मूव करेगा, इसमें जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस कंडीशन पे मूव कर रहा है, राइट। इट मीन्स ही इज आस्किंग देन मॉडुलस ऑफ z कैन नॉट बी इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं हो सकता। तो हम पहले ये देख लें कि किसके इक्वल हो सकता है। तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा ओरिजिन से निकालते हैं। मॉड z मीन्स मॉडुलस ऑफ z मीन्स यहाँ जो भी z मूव कर रहा है वो पूरे रोम्बस पे इस तरह से मूव करेगा, तो मॉडुलस ऑफ z का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो वही होगा जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूर है, 4 आएगा, दैट वैल्यू इज 4, राइट। और जो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा एग्जैक्टली। अब ये थोड़ी सी हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो बिल्कुल मिडिल में जो पॉइंट होगा दैट विल बी द नियरेस्ट, और जैसे ही पॉइंट इधर ज़्यादा आगे जाएगा तो वो उससे दूर होता जाता है, ठीक है। So nearest point from the origin is this point, which is means x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, तो ये 2,2 कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो इस जगह जो डिस्टेंस हम निकालते हैं इसकी, सो मॉड z जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 प्लस 4, तो दैट इज रूट ऑफ 8, ठीक है। और इसको भी आप ऐसा कर लो, रूट 16 लिख लो, बेटर रहेगा पूरा रूट में। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये सारी वैल्यूज रूट में दे रखी हैं, तो रूट में ही हम जजमेंट ले लेंगे सारा, राइट। सो देयरफॉर यू कैन से मॉड ऑफ z, ये जो वैल्यू है गाइस ये रूट 16 से लेके रूट 8 के बीच में लाई करेगी। तो क्वेश्चन ये पूछा कि इसमें मॉडुलस ऑफ z कैन नॉट बी इक्वल टू, किस वैल्यू के इक्वल नहीं होगा ये मालूम करना है।
तो हमें साफ साफ मालूम पड़ा वो वैल्यू जो इसमें नहीं आ रही है, रूट ये सारे नंबर्स आएंगे। बी ऑप्शन वो है जो कि रूट 8 से पीछे चला गया, ठीक है, रूट 8 से पीछे रूट 7 जाएगा। तो दिस इज द आंसर, बिकॉज आंसर इज, इसको उल्टा आंसर पूछा है, मॉडुलस ऑफ जेड कैन नॉट बी इक्वल टू, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th ऑफ जनवरी 2020 जेईई मेन का क्वेश्चन है, एंड अगेन द इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट वन इन 2020। बहुत सारे इतने क्वेश्चंस इजी दिए हुए हैं। दिस इज बिल्कुल एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन है। इसका जो लेवल है वो 11th का स्टूडेंट ड्यूरिंग सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स नंबर वो उसको सॉल्व कर सकता है। इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आइटा जेड प्लस 2 आइटा इक्वल्स टू 1, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 5/2, देन वैल्यू ऑफ जेड प्लस 3 आइटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें सिंपली एक काम कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जेड माइनस आइटा मॉडुलस सेपरेट किया आपने, और मॉडुलस इसका, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी जेड प्लस 2 आइटा, जेड प्लस 2 आइटा मॉडुलस, राइट। और यहाँ पे हम जो जेड है उसको लेट कर लेंगे एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है। सो एक्स प्लस आइटा वाई माइनस आइटा मॉडुलस इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 2 आइटा मॉडुलस, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो, दोनों एक्स है, एक्स मॉडुलस एक्स प्लस आइटा एंड दिस इज द वाई माइनस वन इक्वल्स टू, एंड यू कैन राइट द, ये भी दोनों वैसे ही है, एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 2, ठीक है। और इस मॉड की वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 वैल्यू होल स्क्वायर आ गया। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल ही हो गया। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाती हैं वैल्यूज, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सपोज 4 to 6y, तो इसको 6y इधर लिखेंगे, और 1 माइनस वो -3, तो y इक्वल्स टू -1/2। तो देखिए हमें y की वैल्यू मिली गई, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन में ये बोलता है मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 5/2, तो एज मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 5/2, राइट। और हम इधर y की वैल्यू -½ निकाल ही चुके हैं, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ प्लेस करूंगा। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करने से वो रूट से फ्री हो जाएगा। तो आप मॉडुलस ऑफ z का, चलिए यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं, और इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4, राइट। और पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1/4 इक्वल्स टू 25/4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24/4, सो दैट इज 6। तो x की वैल्यू प्लस माइनस √6 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में ये सारी वैल्यूज आ गई। अब उसको वैल्यू किसकी चाहिए, z मॉडुलस ऑफ देयरफॉर z प्लस 3 आइटा, इस वैल्यू का मॉडुलस चाहिएगा। तो इसको x z को फिर लिख लोगे x प्लस आइटा y प्लस 3 आइटा, राइट। सो द x इज देयर एंड प्लस आइटा इनटू दिस इज y प्लस 3, राइट, मॉडुलस है। तो वैल्यू आप प्लेस कर देंगे इसमें, x की वैल्यू x अंडर रूट में आएगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन 6, ठीक है, प्लस आई और y प्लस 3, तो y प्लस 3 का मतलब हो गया -1/2 प्लस 3, ठीक है। तो दिस इज 2.5 4 5/2 लिखोगे, इसको 5/2 लिखोगे, तो 5/2 मीन्स 25/4 एंड दिस इज द आंसर। इसको आप चेक कर लीजिएगा, 6 4 जा 24 प्लस 25/4, so this is the 49, 7/2 is the answer, 7/2 check, C option is correct here, right। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और इसको आप कितना फास्ट कर पाते हो। यहाँ पे जो मेन पॉइंट इसमें जो कंसर्निंग पॉइंट है वो स्पीड है, बिकॉज ये भी ऐसा होता है गाइस कि इतना इजी क्वेश्चन दे के अगर वो आपके 5 से 7 मिनट अगर वो निकाल दे आप इसको कैलकुलेशन करने में, जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन करना था तो मैंने कई सारी चीज़ें लिख के आपको एक्सप्लेन की, अदरवाइज
जरूरत नहीं है ये सब चीजें लिखने की, जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2 स्टेप भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करें लिखना, स्क्वायर भी कर दो और इस तरह से, तो मतलब विद इन 2-3 लाइन्स आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। Why I am writing this? Because I have to explain you, right? Otherwise जरूरत नहीं है। और इस तरह से सेकंड वाले पार्ट में भी फास्ट फास्ट कर सकते हो, कई लाइन्स आप गायब कर सकते हो इसमें से, ठीक है, बिकॉज आप खुद माइंड में उस चीज को सोच रहे होंगे, तो इस तरह से वर्कआउट हो जाता है फास्ट। तो यहाँ पे ऐसे में ध्यान रखना गाइस, इंपॉर्टेंट चीज इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं यहीं पे, कि जब इजी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको उतने ही स्पीडली वर्कआउट करना पड़ता है। इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम अगर दे देंगे तो वो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा और फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो ओके गाइस, सो हियर द सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ जनवरी 2020 का जेई मेन का, राइट। So let alpha is given as the -1 plus root 3 iota by 2 and a equals to, ये अल्फा है क्लियरली और ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू जो कि 1 प्लस अल्फा इंटू समीशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 to 100 अल्फा टू द पावर 2k, राइट। और b वैल्यू है जो कि समीशन ऑफ k इक्वल टू 0 to 100 अल्फा टू द पावर 3k है, वेयर a and b, दिस इज a, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये a है, राइट। a and b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a and b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने बनाने के लिए बोला, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, इफ a and b आर द रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू a and b आर द रूट्स, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, इस फॉर्मूले से बना देंगे, ठीक है। तो लेकिन अल्फा पहले देख लें, और अल्फा आपका दिख रहा है कि ये जो -1/2 है, दैट इज द -1/2 प्लस √3/2 आइटा। तो ये तो आपका वही यूनिट सर्किल पे 120 डिग्री एंगल है, दिस इज cos 120 एंड दिस इज sin 120, sin 120 इज पॉसिबल, राइट। तो यूनिट सर्किल पे अगर 120 एंगल बनाता है तो ये ओमेगा होता है। तो अल्फा एक्चुअल में ओमेगा वैल्यू है, अल्फा इज ए ओमेगा वैल्यू, राइट। सो अल्फा हमारे लिए क्लियर हो गया कि इट इज ओमेगा वैल्यू, और फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आता है, वो एंगल 240 बनाता है गाइस, राइट, एंड दिस इज 120 डिग्री एंगल। सो फर्स्ट विल सॉल्व द ए वैल्यू आएगी 1 प्लस अल्फा की जगह ओमेगा लिख दूंगा, अल्फा मीन्स ओमेगा, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द समीशन, राइट, इनटू this is 0 value, so alpha square means omega square, right। तो पहले इसको इस फॉर्मेट को एक बार लिख के दिखाता हूं मैं आपको, समीशन, सॉरी यहाँ पे ये समीशन है, k इक्वल टू 0 से k इक्वल टू 0 to 100 जा रहा है गैस, और अल्फा की पावर 2k है, तो हम क्यों नहीं अल्फा स्क्वायर लिख दें इसको, अल्फा स्क्वायर की पावर k प्लेस कर देते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका हमारा, राइट। और यहाँ पे क्यों नहीं इसको ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप इस तरह से लिखोगे k इक्वल टू 0 से 100 तक, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर टू द पावर k, तो दिस विल बी बेटर। k की वैल्यू हमारी 0 से 100 तक जाएगी, तो 101 वैल्यूज इसमें प्लेस होने वाली हैं, तो a की वैल्यू पहले आप डिसाइड करोगे 1 प्लस ओमेगा, एंड इट विल गिव यू द 1 वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, ठीक है, और लास्ट में चले जाएगी ओमेगा की पावर, ओमेगा टू द पावर 200, तो 200 टोटल 101 वैल्यूज, तो 1 प्लस ओमेगा, और इसको हम ऐड कर देंगे जीपी में, सो a 1 माइनस आर एन, 1 माइनस आर तो आपका यही है, और n पावर 201 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने लिखा 1 प्लस ओमेगा, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 401, ठीक है। तो कभी भी इस तरह की वैल्यू रहती है, हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, उतने पार्ट को लिख देंगे, ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है हमारे लिए, राइट। सो वी कैन राइट द 3 1 जा 3 एंड दिस इज 1 बैलेंस, 3 3 जा 9 1 0 अगेन 3 3 जा
तो 133 और बाकी जो सिंगल वैल्यू ओमेगा बचेगी वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो 1 माइनस ओमेगा इसमें बचने वाला है गैस, और यहाँ आ गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो कैन वी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 1। सो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ ए एज ए 1, ए की वैल्यू आपके पास में 1 आ गई। अब आप सेकेंड वैल्यू सॉल्व करोगे जो कि यहाँ बी दे रखा है, बी की वैल्यू देखिए आप, बी दे रखा है समीशन ऑफ के इक्वल टू 0 से 100 तक, और अल्फा अल्फा क्यूब अल्फा टू पावर 3 के, मैं अल्फा टू पावर 3 के नहीं लिखूंगा इसको, देखिए ओमेगा क्यूब की पावर हम के लिख देंगे, और ओमेगा क्यूब खुद 1 हो गया, 1 हो गया, राइट। तो 1 टू द पावर के हो गई। अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है गाइस, के इक्वल टू 0 से 100 तक, और ये तो 1 ही हो गई, 1 की पावर के अगर लगाएगा भी तो इसमें 101 टर्म्स आएंगी, तो बी में कितना हो गया, हर बार 111 मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 101 तक, अप टू 101 टर्म्स, so that value b is 101, ठीक है। so therefore क्वाड्रेटिक आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सो ए का वैल्यू 1 है, बी 101 है, 102 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, सो दैट इज द 101 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 102 एक्स प्लस 101 इक्वल टू 0। तो इसमें चेक कीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 102 एक्स प्लस 101 इक्वल टू 0, यही आंसर है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, ठीक है गैस। सो दिस इज देयर, और ये हमने आज पार्ट 54 कंप्लीट किया, और इसमें 2019 और 20 के जेई मेंस के थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चंस थे, 19 और 20 दोनों मिक्स हो गया, और इसी तरह से पार्ट 55 में भी होने वाला है गैस। सो वो अगर आप दोनों पार्ट्स पूरे देख लेंगे तो आपके जेई मेन 19 और 20 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मैं वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट जो पार्ट 55 बच रहा है उसमें भी यही क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। सो ऑल द बेस्ट गाइस।